आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीजेपी वहां संगठन को मजबूत करने पर जो है जोर दे रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी पहुंच गए हैं और उनका जो विचार है इस पर है अब कि हम जीत की हैट्रिक कैसे लगाएं। मैं तो ये कहता हूं कि जब लखनऊ तक आए हैं तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अयोध्या भी जाएं और देख के आए कि राम मंदिर में जो कुछ हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं जो राम मंदिर के चंदे चढ़ावे में सीधे तौर से वहां पे फंसे हुए हैं और कैसे कौन सा रास्ता नया निकाला जा सकता है जो बड़ी मछलियों को बचाया जा सकता है। तो आपका ये आरोप पूरा राजनीतिक लगता है कि आप कह रहे हैं कि नितिन नवीन आए हैं तो वो उन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग जाएंगे। और अगर आरोप नहीं लगा है तो एसआईटी क्या करने के लिए बनाया है? वहां पे चाय थोड़ी बेच रहे हैं वहां पे बैठ के। इन्होंने राम के नाम को बेचा है, इन्होंने मजाक किया है, इन्होंने इसके 140 करोड़ की जनता के इमोशंस को बेचा है। मतलब वो बहुत ही बड़ा आरोप है कि आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी। जिस चीफ सेक्रेटरी ने गोली चलवाई उसको आपने पीएमओ का प्रधान सेवक बनाया। ये भाजपा पार्टी का प्रवक्ता नेता बता दे कितने मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं। नेहरू जी जब एडमिरा के चरण चाट रहे थे, जब नेहरू जी अंग्रेजों के चरण चाट रहे थे, आप खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं राजनीति, रोटी सेकने की। आपने राम को भी बेचा है। A few moments later. मालिक वो देखो। बीजेपी वहां संगठन को मजबूत करने पर जो है जोर दे रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी पहुंच गए हैं और उनका जो विचार है इस पर है अब कि हम जीत की हैट्रिक कैसे लगाएं। धन्यवाद राजीव जी। और किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को इससे कम पे तो सोचना भी नहीं चाहिए। स्वागत है, वो आए, लखनऊ में आए और यहाँ पे राजनीतिक जमीन पे मिले। और मैं तो ये कहता हूं कि जब लखनऊ तक आए हैं तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अयोध्या भी जाएं और देख के आए कि राम मंदिर में जो कुछ हुआ है उसके पीछे कौन लोग हैं। सही पकड़े हैं। वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राम के नाम के आगे लेके गए थे और चंदा चोरी जैसा काम करके आए हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी को अपने आप से पूछना है। ये सवाल दूसरा है क्योंकि अध्यक्ष तो बना ही दिया उन्होंने, उनकी टीम भी बन गई है, पूरी सारी सीटें भी वो जीत चुके हैं, लोकसभा सांसद भी उनके हैं, तो यहाँ पे क्या नया करने आए हैं? गजब बेइज्जती है। मुझे पता है वो क्यों आए हैं और हम सबको पता है क्यों आए। वो देखने आए हैं कि कौन कौन लोग हैं जो राम मंदिर के चंदे चढ़ावे में सीधे तौर से वहां पे फंसे हुए हैं और कैसे कौन सा रास्ता नया निकाला जा सकता है जो बड़ी मछलियों को बचाया जा सकता है। उन सारी रास्तों को अपने आप क्लियर करने के लिए आए हैं। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन अफसोस इस देश की 140 करोड़ की जनता और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता अपने समय का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि जिन्होंने राम को, लेकिन आशुतोष जी आपका ये आरोप पूरा राजनीतिक लगता है कि आप कह रहे हैं कि नितिन नवीन आए हैं तो वो उन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग जाएंगे। ये पूरा राजनीतिक, क्योंकि आधार नहीं है इसका कोई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं तो राजीव जी ये बताइए, 2017 में निर्मोही अखाड़ा ने कहा था विश्व हिंदू परिषद की ने 1400 करोड़ रुपए का गबन किया राम मंदिर पे, वो भी राजनीतिक था। फिर 2021 में समाजवादी पार्टी ने जो है लैंड के ऊपर जो अब एसआईटी उस पर ध्यान देने रख रही है कि 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे के अंदर 20 करोड़ की बेच दी, वो भी राजनीतिक था। और आज जो बोल रहे राजनीतिक, तो हम राजनीतिक पार्टी राजनीतिक आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? और अगर आरोप नहीं लगा है तो एसआईटी क्या करने के लिए बनाया है? वहां पे चाय थोड़ी बेच रहे हैं वहां पे बैठ के। एक एक घंटे बैठ के चंपत राय से जो सवाल जवाब हो रहा है वो अगर आरोप नहीं है तो क्या ऐसा ही है? एफआईआर हो रही है वो ऐसे ही हो रही है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो अब धीरे धीरे ये बिल्डिंग कैसे गिरती है ये सब समझ जाएगा, क्योंकि अंदर से ये सब खोखले हैं। इन्होंने राम के नाम को बेचा है, इन्होंने मजाक किया है, इन्होंने इसके 140 करोड़ की जनता के इमोशंस को बेचा है और नितिन नवीन इसी का तापमान चेक करने आए हैं। इन सबको पता है कि स्थितियां बहुत खराब। ये जो आपका आरोप है ठीक है, इस पर तो बीजेपी जवाब देगी, लेकिन आप पर भी तो एक बहुत बड़ा दाग लगता है। मतलब वो बहुत ही बड़ा आरोप है कि आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी। ये क्या बात करता है यार? अच्छा ठीक है। मतलब ठीक आप है, अभी चलिए राम भक्त बन तो रहे हैं। हाँ राजीव जी चलिए, तो मैं कह तो रहा हूं अगर ये राजनीतिक आरोप है, क्योंकि ये आप यहाँ इसी दिन गलत हो जाते हैं कि जिस दिन जिस चीफ सेक्रेटरी ने गोली चलवाई उसको आपने पीएमओ का प्रधान सेवक बनाया और जिस मुख्यमंत्री ने के ऊपर आरोप लगाया उसको आप जो है कोई और सरकार नहीं पद्म विभूषण देके आपने सम्मानित कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को आदेश किसने दिया? अरे तो ठीक है, जिसने दिया उसको पद्म विभूषण क्यों दिया आपने? ये गड़बड़ है बाबा। आपने क्या ये क्या उन्होंने गोली चलवाई इस बात में किया? तो ये आप तो खुद फंसते हुए आ रहे हैं ना इसमें। ये तथ्यात्मक चीजों में आप मत फंसिए,
आप राजनीति में फंस जाएंगे। ठीक है, और प्रेम भारतीय प्रेम जनता शुक्ला पार्टी जी, खुद इस फंस पर चुकी है। जवाब दीजिए। मतलब वो सीधा वो ये कह रहे हैं कि नितिन नवीन जो आए हैं इनडायरेक्टली एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी आए हैं। वो तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विविध प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? उसी दौरे की श्रृंखला में वो उत्तर प्रदेश भी आए हैं और स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में चूंकि आगामी कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो होने हैं, ऐसे में लोगों की निगाह गई है कि वहां पर चुनावी दृष्टिकोण से चर्चा करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी जो है भ्रष्टाचार पर बात कर रही है। जिनका पूरा कुनबा बेहिसाबी संपत्ति के मामले में अभियुक्त रहा हो। क्या बोला तूने? प्रोफेसर रतन लाल, अब आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, मतलब समाजवादी पार्टी तो हमलावर है, लेकिन आपकी लाइन भी सपा की लाइन से बिल्कुल अलग नहीं दिखती है। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिछलग्गू, बिल्कुल जो वो बोलेंगे वही आप लोग भी बोलेंगे। वो कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से पूरा पोजीशनिंग कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों को ये चंदा चोरों से मुक्त करना है। अब राम का नाम किस तरह से इन्होंने बदनाम किया है, उनके नाम पे सिर्फ राजनीति की है, पहले पॉलिटिक्स किया, सत्ता में अब चोरी भी कर रहे हैं। ये भाजपा पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, भाजपा पार्टी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि नितिन नवीन वहां गए हैं तो योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे, इसको निपटाने गए हैं कि काहे के लिए गए हैं वहां पर। और राम मंदिर में चंदा जो चोरी हुआ है उसमें भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कोई स्टेटमेंट है? अरे ये पता करो पहले कि उसका पैसा क्या आरएसएस के हेडक्वार्टर यहाँ बना है झंडेवालान में 5 सितारा, उसमें गया है कि नहीं, पीएम केयर फंड में गया है कि नहीं। ये लोग इतने बेशर्म और निर्लज हैं, इन्होंने देश की जनता का, पूरे लोगों का अपमान किया है। बात तो सही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया है और खास तौर से मैं कह रहा हूं ब्राह्मण समाज का सबसे ज्यादा अपमान किया है। ठगा है इन लोगों ने, ये ब्राह्मण समाज का इतना ब्राह्मण अपमान समाज है ना। ये शुक्ला जी बैठे हुए हैं ना, तो पूछिए तो इनका सीएम कहाँ है। कांग्रेस पार्टी 50 से 90 तक उत्तर प्रदेश में थी, सरकार चला रही थी। 24 बरस वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा, 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे। और ये आजकल ये पंडित जी लोग जो है ना, मोदी और शाह का इसका जवाब तो मेरे रतन लाल जी लूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बड़े बड़े फेसेस, मतलब बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा दल है। उसी प्रकार कांग्रेस भी मतलब बड़ा दल है, उसमें बड़े बड़े फेसेस हैं, बड़े बड़े नेता हैं। जितनी सक्रियता बीजेपी की दिखती है उतनी कांग्रेस की क्यों नहीं दिखती है? अरे दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी। अभी हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज गए हैं, आपने 3 दिन में देखा कि यूपी में कितनी हलचल है। क्यों नहीं दिखेगी? हम राष्ट्रीय पार्टी है कि नहीं है? हम राष्ट्रीय पार्टी है ना, जहां जरूरत होगी हम दिखेंगे। अच्छा। और जरूर दिखेंगे। इस देश को, इस मुल्क को अगर बनाई है किसी ने, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, ये किसने बनाए? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये भाजपा पार्टी के प्रवक्ता नेता बता दे कितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं। बिहार में तो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार 20-25 सालों से है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में बनी है। ये खाली ये बेसिकली राम के नाम पर चोरी और ठगी करते हैं। गजब बेइज्जती है। ये अब देश की जनता को पता लग गया है, और ब्राह्मण समुदाय में खास तौर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का। राजीव जी फोन कटा होने कारण मैं श्री रतन लाल जी को पूरा सुन तो नहीं पाया, लेकिन कुछ वो ब्राह्मण कर रहे थे, ऐसा मैंने सुना। कुछ ब्राह्मण करके बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे। तो फिरोज के पौत्र को जो है कोर्ट पर जनेऊ पहना देने से ब्राह्मणों की चिंता बढ़ जाया करती है। ये क्या है? अब फिरोज का पौत्र और ईसाई मां का पुत्र कैसे ब्राह्मण हो जाता है, यह विज्ञान तो कांग्रेसी ही बता सकते हैं। क्योंकि भारत में आप धर्म तो बदल सकते हैं लेकिन जाति नहीं बदल सकते, लेकिन कांग्रेसी जाति भी बदल लेते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा, इनसे पूछिए जरा सा, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो वहां ये क्या कर रहे थे, आरएसएस क्या कर रहा था जरा सा। दूसरी बात है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब तो आपके पास है। आजादी की लड़ाई में थे, पकड़ने पहुंच जाता है। तो राहुल गांधी को संचालक जी जेल गए थे, नेहरू जी की तरह एडवीना के चरण नहीं चाट रहे थे। ये चुप है।
चोर नेहरू पार्टी जी जो जब है, एडविरा के चोर, चरण भाज चाट पार्टी, रहे थे, संघ परिवार, जब संघ नेहरू जी परिवार अंग्रेजों जो के है, चरण अपने चाट देश रहे की थे, जनता, तब वो अब शांत जंगल रहिए, सत्याग्रह कर रहे थे। शांत रहिए, परम शांत पूजनीय रहिए। आप अंग्रेजों की संस्थापक दलाली कर रहे थे। सरसंघचालक प्रेम शुक्ला जी, जेल इस तरह की यात्रा कर टिप्पणी रहे से हम थे। बचेंगे, मतलब इस तरह के अंग्रेजों के टिप्पणी से दलाल बचेंगे। तो आप हैं। अंग्रेजों की सेना अंग्रेजों ने में स्थापित बढ़ किया प्रेम भाई शुक्ला आपकी जी, प्लीज पार्टी। प्लीज आप प्लीज अंग्रेजों की इनको दलाली, सुन लीजिए। उनके गुदाम की चाटने के अलावा आपके पास था क्या महाराज? अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, और प्लीज सर्वांग हम इस तरह के चाट रहे शब्दों थे से आप बचेंगे, आज। फिर बचेंगे हम। शाहनवाज भाई, आप मुख्तार अब्बास नकवी, आप तो हिंदू मुसलमान दिन भर करते हैं, आपके रिश्तेदार है कि नहीं है? ये बताइए देश के लोगों को। आप खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं राजनीति रोटी हमारी सेकने पार्टी के के लिए। सदस्य हैं। आपने राम को भी बेचा है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं।